Hello बच्चों, let's see this question and the question says the photoelectron current from sodium is stopped by the output voltage of the cell जो हमें given है। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट सोडियम मेटल पर डाला गया, उस सोडियम मेटल का हमें वर्क फंक्शन गिवन है, मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें गिवन है जो हमें चाहिए होती है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के। ठीक है बच्चों, और वो कह रहा है कि वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टॉप कर दी गई है किसी बाहर के सेल से, कोई बाहर का सेल यूज करा गया है, उसका वोल्टेज यूज करके जो ये रेस पड़ रही थी, जो ये करंट पड़ रही थी, जो फोटॉन्स फॉल हो रहे थे सोडियम मेटल पर, उसको स्टॉप करा गया। आगे बोल रहा है क्या ये जो जिस वोल्टेज पे उसे स्टॉप करा गया है वहां पर आप HCl का pH निकालें। ठीक है, और हमें दूसरा मेटल भी दिया गया है, दूसरा मेटल दिया गया है पोटेशियम मेटल, उसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.25। तो हमें ओवरऑल क्या निकालना है कि जो HCl वो H+ की कंसेंट्रेशन या फिर वो pH जिस पर HCl क्या करे उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोक दे, इस HCl की ऐसी कंसेंट्रेशन हो जाए कि वो उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोक दे। तो बस हमें यही तो निकालना है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, दिखने में बड़ा क्वेश्चन है बहुत आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। सबसे पहले सोडियम मेटल का लिख लेते हैं कि सोडियम मेटल का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले हमें निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम ई सेल को यूज करेंगे, ई सेल वाला फॉर्मूला जो होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF का फॉर्मूला, मतलब माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें हाफ सेल का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो हाफ सेल कहाँ से निकलेगा, इस सेल की इक्वेशन से निकलेगा। लेफ्ट साइड पे जो हमेशा रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट साइड पे रहता है उसका रिडक्शन होता है। लेफ्ट साइड पर एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो H2 है इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाफ ऑफ H2 गिव्स H प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, HCl, HCl का क्या है, H प्लस Cl माइनस, सॉरी HCl नहीं है यहाँ पे, HCl नहीं है, यहाँ पर AgCl गिवन है। राइट साइड पर मेटल एनायन हाफ सेल गिवन है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस, ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, मतलब n की वैल्यू होगी 1। ठीक है, n की वैल्यू होगी 1। आगे सॉल्व करते हैं हम, n की वैल्यू 1 हमारी निकल गई। अब ई सेल में हम दोबारा से पुट करते हैं, ई सेल, ई नॉट सेल की भी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 0.224 ई नॉट सेल। अब ये 2.303 RT बाय F की जगह हम 0.06 रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं 0.06 डिवाइडेड बाय n, n की जगह 1 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में देखी जाए तो ये प्रोडक्ट की साइड है, जो प्रोडक्ट की साइड है उस पे H+ की कंसेंट्रेशन हम लिख सकते हैं, Cl माइनस की लिख सकते हैं। Ag सॉलिड है तो इसकी 1 रहेगी, तो ना भी लिखे तो भी चलेगा। यहाँ पर आएगा H+ और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, Cl माइनस। अब ई सेल की जगह हम लिख सकते हैं, ई सेल की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.22 माइनस 0.06 लॉग H प्लस Cl माइनस, ये हम लिख सकते हैं।
अब H प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन कैसे आएगी, उसके लिए भी क्वेश्चन में हिंट दिया गया है। कहाँ पे, इस पे। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो HCl है, जो हमें वैसे सेल दिया गया है, उसमें जो HCl है उसकी पीएच की वैल्यू 1 है। ठीक है, पीएच की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। पीएच मतलब क्या होता है, पीएच मतलब होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही होता है, बिल्कुल। अब माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है और पीएच दिया गया है 1, तो इसको लिख सकते हैं -1 लॉग ऑफ H प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर लॉग है, ये ऑपोजिट तरफ जाएगा तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -1। ये तो हमारी H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई। अब Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो बच्चों क्वेश्चन में क्या है गिवन, सेल में HCl गिवन है, HCl टूटता है H प्लस और Cl माइनस आयन, ऐसा है, हाँ, H प्लस में और Cl माइनस में टूटता है, तो जितनी H प्लस की कंसेंट्रेशन है उतनी Cl माइनस की, यानी कि Cl माइनस की 10 की भी कंसेंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -1 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.22 माइनस 0.06, इसकी जगह 10 रेज़ टू द पावर -1, इसकी जगह भी यही चीज लिख रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर -2। अब लॉग a की पावर b को हम लिखते हैं b लॉग a, ये लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम ई सेल को लिख सकते हैं 0.22 माइनस 0.06 इंटू -2, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारी ई सेल की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 0.22 प्लस 0.12, यानी कि हमारी ई सेल की वैल्यू निकल कर आएगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है उस फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वो वाला फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, इजेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, मतलब इसकी निकल कर आई है काइनेटिक एनर्जी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई, सोडियम का वर्क फंक्शन दिया है, तो हम एच न्यू निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सोडियम मेटल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो एच न्यू निकल के आएगा। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन कितना गिवन है सोडियम मेटल का, 2.3 प्लस 0.34, यानी कि 2.64, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमारा एच न्यू आया, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर हमारा एच न्यू तो आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है वो पीएच, वो कंसेंट्रेशन जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के हमें पीएच निकालना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जब हमें पीएच निकालना पड़ेगा, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क फंक्शन भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए पीएच उसकी। मतलब कि अभी तक हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ रही है उसका एच न्यू, बट हमें तो काइनेटिक एनर्जी से ही आगे हम पीएच निकाल पाएंगे ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल कर आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ पर हम पोटेशियम मेटल के हेल्प से निकाल पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, एच न्यू हमारी गिवन है 2.64 और पोटेशियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 2.25। तो यहां से निकल कर आएगा काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, जो उस पोटेंशियल को स्टॉप कर दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लिख सकते हैं, हम अगर इस ई सेल की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, अगर हम इस ई सेल की वैल्यू डालेंगे तो हम यहाँ से ई नॉट निकाल सकते हैं। जब हम ई नॉट मतलब ई नॉट हमें गिवन है पीछे क्वेश्चन में,
हम यहाँ से H प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। जब हम H प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे तो वहां से हम pH निकाल सकते हैं। यहाँ में E नॉट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, E नॉट हमें गिवन है 0.22, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 0.22, बिल्कुल लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया है। E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल 0.22 माइनस ऑफ 0.06 एन चेंज 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा था लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस Cl माइनस, यही है। E सेल की वैल्यू हमें गिवन है 0.39 और ये है 0.22 माइनस 0.06। अब HCl गिवन है, HCl टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, तो हम H प्लस और Cl माइनस की जगह हम दोनों की जगह H प्लस रख सकते हैं क्योंकि कंसेंट्रेशन जो H प्लस की है वही कंसेंट्रेशन Cl माइनस की भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल। 0.39 माइनस ऑफ 0.22 इज इक्वल्स टू माइनस 0.06 डिवाइडेड लॉग H प्लस स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारा वैल्यू निकल कर आया 0.17 और डिवाइडेड बाय 0.12। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो लॉग है, लॉग a है, a की पावर b है, तो ये आगे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 0.06 इंटू 2 हो जाएगा तो वो 0.12, इसको माइनस करके आ रहा है 0.17 डिवाइडेड बाय 0.12 और ये माइनस में आएगा, याद रखना ये बात, क्योंकि यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाला नेगेटिव फिर ऑपोजिट तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू आई 1.4166 या फिर हम इसे लिख सकते, माइनस को इधर ले गए तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग H प्लस होता है हमारा pH, तो यानी कि 1.4166 pH के बराबर होता है। बट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें 10 की पावर -2 में बोला, यानी कि pH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 141 पॉइंट समथिंग, 141.66, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 142 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1142। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.